दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। खासकर जो जितने भी जो अरुण भूमि जो पेज लाइव देख रहे हैं, आप सभी को मैं अरुण भूमि जो लाइव पेज है स्वागत करता हूं। और आपको बता दूं कि अभी हम लोग इस वक्त जो है नाहरलगन और न्यूरजली के बीच में है। और आप सभी को ये भी पता होगा कि हम लोग लगातार जब न्यूज़ कवरेज कर रहे थे तो लोगों का बहुत रिक्वेस्ट ये था कि न्यूरजली उसके बाद नाहरलगन जो पापू नाला से जो बंदरदेवा तक का जो रोड कंडीशन है, इसको लेकर के अरुण भूमि को करना चाहिए। तो हम लोग अभी हम लोग किमिन गए थे, तो हमको लगा कि ये चीज़ को यहाँ आकर के किमिन जब गए थे तो यहाँ आकर के हमको न्यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए अभी हम लोग इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, जो पापू नाला तो जो न्यूरजली का जो रोड है, जो पब्लिक डिमांड है। और आप सभी को बता दूँ, ये जो है नेशनल हाईवे 415 का पैकेज बी और सी है। पैकेज ए जो ऑलरेडी ख़त्म है, जो कि पापू नाला से जो उस तरफ जो होलोंगी तक या कह लीजिए गोपुर तक का है। लेकिन आपको ये बता दूं, हम हमेशा ये भी कवरेज किया था कि पैकेज से जो पैकेज बी ए है, क्षमा चाहूँगा 415 का पैकेज ए है, वही अभी तक ठीक तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट हुआ भी है तो जब भी बारिश होता है तो उस जगह में जो है लगातार जो है कलबर्ट या गिर जाता है, या फिर प्रोटेक्शन वाल जो भी ब्रेस वाल है वो गिर जाता है। उसके बाद जगह जगह में ड्रेनेज सिस्टम जो है ख़राब है। तो इस चीज़ को लेकर अरुण भूमि लगातार हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग हाईवे को लेकर के हम लोग कवरेज कर रहे हैं, खासकर जो पैकेज जो ए है उसको लेकर के। और आपको ये भी बता दूं कि हमने लास्ट टाइम बार बार हम जब भी न्यूज़ किया, हमने लास्ट ये बोला है कि लास्ट टाइम जब हमने जो हाईवे का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको भी बात करते समय उनका जवाब यही था। मैं बार बार रिपीट करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि हाईवे किस तरह का बनाता है। तो लोगों ने बहुत ये भी बोला था कि जब अरुणाचल जैसे जगह में ज़्यादा बारिश होता है, या फिर ये जो है हिली स्टेट है, तो मेघालय कौन सा है, शिलोंग कौन सा है, ऐसे लोगों ने बहुत किया है। तो अभी सवाल यही उठता है कि जब हाईवे को जब निर्माण किया जाता है तो अब उसको हाईवे को जो है जैसे दोनों सीजन अनुरूप रोड को बनाया जाना चाहिए। लेकिन जिस जगह पे अभी हम लोग खड़ा है, यहाँ पर लोगों को इतना दिक्कत होता है, आने जाने के लिए इतना दिक्कत होता है। एक समय जो है नाहरलगन पापू नाला से कह लीजिए, पापू नाला से न्यूरजली तक अगर ट्रैफिक नहीं होता है तो 5 मिनट में पहुँच जाता था, लेकिन अभी समय ज़्यादा लगता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब ये भी बताया जा रहा है कि ये नेशनल जो हाईवे जो 415 जो पैकेज बी और सी को जो है कोई कंपनी ने अभी ले लिया है, तो इसका काम भी शुरू होने वाला है। तो आपको बता दो, जब काम शुरू होने वाला वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मेंटेनेंस करना है उस चीज़ को डिपार्टमेंट जो है नहीं करेंगे। ये बहुत गलत है, क्योंकि जहाँ तक हमारे पास जो रिसोर्स के मुताबिक से हमको प्राप्त हुआ है, ये जो है PWD जो हाईवे डिवीज़न के अंदर आता है। तो PWD के अधिकारी को हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि आपका रोड कंडीशन कहाँ में ख़राब है, कहाँ में सही है। क्योंकि जब भी रोड का जब हम लोग बात करता है तो कम से कम कम्यूटर्स जो आना जाना लोग करता है, पैसेंजर, उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि PWD डिपार्टमेंट अरुणाचल में बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है, एजेंसी है, जो रास्ता जैसे ऐसे रास्ता को जो बनाता है। तो अभी सवाल ये ना, क्योंकि ये पिछले कई महीनों से ये रास्ता जो है खराब होकर बहता है, तो ऐसे में क्या PWD जो अधिकारी है उसको यहाँ पर आकर के नहीं देखना चाहिए कि ये रोड कंडीशन कैसा है? तो अभी मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, अगर उस तरफ आप घुमा के देखता है, यहाँ पर ट्रैफिक लगने का कहीं भी संभावना है ही नहीं। क्योंकि ये जो हाईवे था एक समय में, और ये बहुत खूबसूरत रोड एक समय हुआ करता था, लेकिन अभी समय ऐसे आ गया है कि यहाँ पे लोगों को बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। इसका एक ही कारण यही है कि जो हाईवे जो डिपार्टमेंट जो रास्ता को जो है मेंटेनेंस नहीं करना, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कभी भी इसको मेंटेनेंस करते हुए यहाँ नहीं देखा गया। लेकिन आपको सभी दर्शकों को मैं ये बता दूँ जानकारी के लिए, अभी जगह जगह पे जब हम लोग न्यूरजली से यहाँ तक आया है तो जगह जगह पे बाली और गिट्टी गिरा के जरूर रखा हुआ है। शायद ये लोगों ने जो न्यूज़ चैनल जिन्होंने बनाया उसका इम्फेक्ट है कि जो डिपार्टमेंट जो कई जगह में जो है बाली वगैरह गिरा रहा है, उसका गिट्टी वगैरह गिरा रहा है। मैं इसमें नहीं कहूँगा कि नहीं गिरा रहा है, ज़रूर गिरा रहा है, लेकिन ये काम शुरू कब करेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट इसीलिए है कि रोड को सही से मेंटेनेंस करे, लोगों को चलने आने जाने में दिक्कत ना हो। इसीलिए PWD डिपार्टमेंट अरुणाचल में एक एजेंसी है जो रोड वगैरह को निर्माण करता है, तो हाईवे को ये देखता है। तो अभी मैं बता दूं, जो पैकेज से जो हमने कहा है कि जो NH 415 का जो हमने पैकेज ए का बात किया, जो कि पापू नाला से लेकर के गोपुर तक का है,
उसमें भी कंडीशन बहुत ख़राब है। हमने लगातार इस चीज़ को भी कवरेज किया है कि जगह जगह में उनका जो है ब्लैक टॉपिंग जो है गिर रहा है, टूट रहा है, लेकिन हाईवे डिपार्टमेंट जहाँ से भी न्यूज़ बनाता है जहाँ में रोड खराब है उस चीज़ को मेंटेनेंस करता ही नहीं है। क्या हाईवे डिपार्टमेंट सो रहा है? क्या PWD डिपार्टमेंट सो रहा है? क्या ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता का भी यही कहना है कि रोड इतना कंडीशन खराब है, जब चलने के लिए इतना मतलब कंडीशन खराब है तो डिपार्टमेंट कहाँ जाता है? कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्या डिपार्टमेंट जो है AC रूम में आराम से बैठ रहा है? ये लोगों का भी सवाल है, क्योंकि हमने बार बार इस चीज़ को हमने फोकस किया है। जो आपका जो हाईवे जो ईटानगर में जो पैकेज A बना है उसका भी हमने लगातार कवरेज किया है, क्योंकि जब भी बारिश होता है तो आपका हाईवे का जो ड्रेनेज सिस्टम जो है ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद ब्लैक टॉपिंग जो है निकल जाता है, उसका कलवर्ट जो है गिर जाता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये यही बार बार सवाल है। और अभी जो है जहाँ पर हम लोग करा है, जो जब पापुनोला से जब अब न्यूजली या फिर बंदरदुआ का जब बात की जाती है तो यहाँ भी रोड का कंडीशन हालत ख़राब है, लोगों को चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे में PWD यानी जो हाईवे जो डिपार्टमेंट इसको देख रहा है वो कहाँ है? ये बड़ा सवाल है। और मैं आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने जैसे अभी पहले कहा है कि यहाँ पर जगह जगह में बाली और गिट्टी ज़रूर गिराया हुआ है, क्योंकि ये किसी न्यूज़ चैनल का ज़रूर इम्पैक्ट होगा कि न्यूज़ लगातार बनाने की वजह से या फिर पब्लिक का जो लगातार फोर्स के वजह से यहाँ पर जगह जगह में जो है बाली वगैरह गिरा रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन काम कब होगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसे PWD डिपार्टमेंट ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने जो है इस जो पैकेज B और C को जो है किसी जो पाम है, जो हमने सुनने में आया है कि कोई राजस्थान का कोई उसने लिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो है पाम का जो है टेंडर जो है फ्लोट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि काम को आप मेंटेनेंस यानी रोड को मेंटेनेंस नहीं करेंगे। रोड को हमेशा मेंटेनेंस करना वो आपका जिम्मेदारी है। यहाँ पर पब्लिक को आने जाने में कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको जिम्मेदारी को आपको उतारना ही होगा। और हमने बार बार यही कहा है कि हमेशा जो है हाईवे डिपार्टमेंट का जो है अधिकारी जो है भागता है या फिर गलत आंसर देता है, जैसे कि हिली स्टेट कहना, उसके बाद बारिश ज़्यादा होता है, इस बारे का बहाना देना, ये कोई बहाना नहीं है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि अगर आपने पढ़ाई किया, इंजीनियर पढ़ाई किया है, तो आपको पता होगा कि रोड को किस तरह बनाना है, आपको पता है। वो भी दोनों सीजन में, जैसे कि ठंडा दिन होता है उसके बाद गर्म दिन होता है, दोनों सीजन के लिए आपको रोड निर्माण करना है। लेकिन अभी जिस जगह पर हम लोग खड़ा है ये रोड जो है बहुत कंडीशन ख़राब है। तो इस चीज़ों को जो हाईवे डिपार्टमेंट यानी PWD डिपार्टमेंट को जल्दी संज्ञान लेते हुए इस काम को करना चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। हम लगातार यहाँ से ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो न्यूजली यहाँ का जो नाहरलगन का लोगों का बहुत कहना था कि अरुण भूमि टीम को यहाँ आना चाहिए एक बार, उसके बाद यहाँ का लाइव अपडेट्स बताना चाहिए। और ये तो एक नमूना है, यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर मतलब रोड जरूर खराब, उसका आगे भी खराब, आगे तो और भी रोड हालत ख़राब है। तो ऐसे में लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होगा। और आपको पता है जब कोई भी अगर खासकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट, जैसे कि जब कोई मेडिकल इमरजेंसी होता है तो लोगों को न्यूजली से नाहरलगन तक यानी ट्रिम्स तक पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाला समय में जब इमरजेंसी पेशेंट को ले जा रहा होगा, हो सकता है कि रास्ता में ही दम तोड़ देगा, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। तो ऐसे में कल को अगर सच में ऐसे घटना होता है तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे चीज़ों को हाईवे डिपार्टमेंट जो कि PWD डिपार्टमेंट को हमेशा देखना चाहिए, उसका बाद रोड को देखते हुए मेंटेनेंस बराबर करना चाहिए। लेकिन मैं आखिर में यही बता दूं कि जगह जगह पर गिट्टी बालू जरूर गिराया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो जल्दी हो जाए और लोगों के लिए आने जाने में ठीक हो जाए। देखिए जो ऑटो चला के जो जा रहा है वो भी चिल्ला रहा है कि रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। तो ऐसे में PWD डिपार्टमेंट यानी जो हाईवे अथॉरिटी है उनको जल्दी इसको संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द मतलब रोड को ठीक कर देना चाहिए, जहाँ में पब्लिक को सुविधा हो सके। दर्शकों, हमारा मकसद यही है जहाँ पर यानी जो सटीक खबर है वो सही खबर आप तक पहुँचाना। और आप देखते रहिए अरुण भूमि और बने रहिए अरुण भूमि। और आप सभी को पता है कि हमारा प्रदेश में यानी जो कैपिटल रीजन में लगातार जो है कोरोना महामारी का जो है बीमारी जो फैलता जा रहा है, इसीलिए आप कहीं भी रहें आप हमेशा मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए SOP को हमेशा मेंटेन कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।